हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लोग आपको अनकंट्रोलेबल समझ रहे हैं। आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल उनके लिए हो रहा है। वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं, कितना भी कूटनीति अपना रहे हैं, लेकिन आपको रोकना इम्पॉसिबल है, ऐसा अब उनको मालूम चल पड़ा है, उनको फील हो रहा है। तो हमें टैरो क्या कुछ आपके बारे में बताते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि आपको अजय शक्ति मान रहे हैं, अनस्टॉपेबल मान रहे हैं। इस टैरो की तरह जानेंगे हम, इस टैरो के जरिए जानेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर न्यू हो तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है टेन ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है सेवन ऑफ पेंटिकल। आपको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल उनके लिए होता जा रहा है। ओ, ऐसी एनर्जी है क्या। यहाँ पर है टेन ऑफ वैंड। टेन टेन की एनर्जी आ गई है। वाह, यानी आपके बारे में जो उनको ख्याल थे, जो आपको आपका पुराना वर्जन था, वह उनके लिए अभी भी उनको लग रहा है कि आप वही हो, लेकिन आप चेंज हो गए हो। ओके, आपने बहुत बहुत कुछ टू ऑफ सॉर्ड बदलाव किए हैं अपने आप में। जब व्यक्ति बदलाव करता है, अपना दृष्टिकोण चेंज करता है, तो व्यक्ति को परेशान होना ही पड़ता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज। टेन ऑफ सॉर्ड, मेंटल कंफ्यूजन। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स, और नीचे द टावर। टावर गिर रहा है भाई। अनएक्सेप्टेड हो गया है सब कुछ। ये अनएक्सेप्टेड, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपकी स्थिरता को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपकी यानी ये जो चारों पिलर है, इस पर एक तोरण बंधा हुआ है, ये कभी गिरता नहीं है। ग्रोथ इसको बोलते हैं, ग्रोथ। आपको आपके अंदर एक स्टेबिलिटी दिख जा रही है कि कुछ भी करे लेकिन आप हिल नहीं रहे हो, टूट नहीं रहे हो। ओके, आपके अंदर जो भी उनके वार थे खाली जा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं। ओके, शत्रुओं को एक ही बात उनके मन में होती है कि कहीं ना कहीं से इसे इनडायरेक्टली मुझे परेशान कर रहा है, करना है। ओके, चाहे आपके वो फिर फैमिली में दरार डाल सकता है, फैमिली में फूट पाड़ने की कोशिश कर सकता है, फिर आपको आपकी कमियां देखता है कि आप कहाँ से टूटते हो। इमोशंस पर आपके वार करता है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आसपास के लोग जो होते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके बड़ी लोग, उनको मैनिपुलेट करता है धीरे धीरे। आपको फिर टेस्ट करता है। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है जब कोई आपके आपके शत्रु जो होते हैं ना, हेटर्स, नेगेटिव एनर्जी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं पहले। ऐसे इनडायरेक्टली आपको आकर नहीं बोलेंगे तो ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको दूसरों लोगों के जरिए टेस्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे वो एंट्री लेते हैं। जो चार दो दो तीन ही लोग ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं, बाकी सिर्फ पौधे होते हैं, प्यादे होते हैं, उनके इशारों पर नाचने वाले। वो प्यादों से आपको टेस्ट करते हैं, आपके पास भेजते हैं उन्हें, और बातें कराने के लिए बोलते हैं क्या वो कर रहा है, वो करना क्या वो कर रहा है, क्या कुछ आपने जीवन में वो देखी है। फिर अगर आप उनसे एक बाउंड्री सेट करते हो। ओके, यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी उनके उनको आपको पता है कि ये लोग कैसे हैं, तो आप अच्छे से आपको पता है कि ये क्या करने आए हैं, तो आप क्या करते हो, बाउंड्री सेट करते हो, या आप जो कुछ भी है आप क्या करते हो, लिमिट में रहते हो और लिमिट में सबको रखते हो। तो फिर
जो वो 4-5 लोग जो होते हैं ना आपको परेशान करने वाले, फिर उनका काम तमाम हो जाता है। अगर आप वीक निकले तो वह आपके ऊपर डायरेक्ट वार करते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग निकले तो वो फिर पर्दे के पीछे से गेम खेलते हैं, ऐसा है। ओके, लेकिन आप ना रुकने वाले नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, चाहे टेस्टिंग करे, चाहे मैनिपुलेशन करे, चाहे टावर मूवमेंट डाले। ओके, आपने आपके जो भी चीज़ें हैं वो रोकने की कोशिश करे। फाइनेंशियली, फाइनेंस का यहाँ पर कार्ड बहुत आया है, तो भी आप रोकने वाले नहीं हो। कुछ भी छीनो, कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। फर्क, जिसे फर्क नहीं पड़ता है उसी से लोगों को फर्क पड़ता है। ये वाली एनर्जी आपकी है। हाँ, आपको देखिए लोगों ने ऐसा देखा है बर्डन, ओके, कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर थी आपकी पहले। ऐसा लोगों ने आपको कंफ्यूज्ड व्यक्ति देखा है, स्टक व्यक्ति देखा है, कि जो व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकता था, ऐसा लोगों ने फील किया है। आपके हेटर्स जो है, ओके, तो ये जो हेटर्स जो है ना, ये आपके फैमिली में से मुझे दिख रहा है। फैमिली में से बहुत लोग हैं यहाँ पर, फैमिली ही आपको कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन जब व्यक्ति एक वार करता है, यानी आपको टेस्ट करता है, आप झुकते हो या अडिग रहते हो, क्या करते हो एक्चुअल में, तो क्या होता है, फिर उनका बर्डन बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उनके कार्य क्षमता में रुकावटें आने लगती है, उनका आत्मविश्वास कम 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 होने लगता है। शत्रु क्या करता है, आपके ऊपर वार करता है, और आप जब उस वार से बच निकलते हो या उस वार को लाइटली लेते हो और अपने जीवन में एक हाई वाइब्रेशन में रहते हो, ओके, तब क्या होता है, वो डाउट में आ जाते हैं। और शोर शराबे में जो डाउट होता है वो अधिक डर पैदा करता है, और जो कल्पना वो करते हैं वो उससे भी अधिक डरावनी होती है। इससे लोग क्या करते हैं, उनका माइंड स्टक होता है, दिल दिमाग टोटल शटडाउन होता है। ओके, आपकी उनको आपकी सीमा ही नहीं पता होती ना, कि कहाँ तक आप आपका झेलना है, कहाँ तक आप झेल सकते हो। ये क्या हुआ है, टोटली वो आप मेंटल कन्फ्यूजन में आ गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, कि इसे एक्चुअल में हर्ट क्या करता है। ओके, इसे एक्चुअली में हर्ट क्या करता है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आपको कौन हर्ट कर सकता है। या 3 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी आई है। हाँ, अब आप अपने आपने क्या किया है, एक बैलेंस क्रिएट किया है। जो व्यक्ति अपने आप को संभालता है और उसको पता होता है कि अपना समय कहाँ देना है और अपना समय कहाँ नहीं देना है, किसके साथ बातचीत करनी है, कौन से जो होते हैं ना वार, कौन सा वार झेलना है। वार यानी मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। क्या रुकावटें जो डालते हैं ना आपके जीवन में, वो लोग परेशान होते हैं कि ये किस गलती पर ये प्रोक होगा। अगर हमने इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती की, अपने लाइफ उनके जीवन में ऑब्स्टैकल डालने की, रुकावटें डालने की कोशिश की, एक लिमिट तक सह सकते हो ना आप। उनको पता नहीं है आपकी लिमिट कहाँ तक है, लेकिन जब उनको लिमिट पता नहीं है तो आप आपको उतना ज़्यादा छेड़ने की वो कोशिश आप नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से आप रुक जाओ, ऐसी उनकी तमन्ना है। ओके, मेंटल कंफ्यूजन में आ गए, टोटली उनका माइंड काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आज तक जिसको भी रोकने की कोशिश की है वो रुक गया है। लेकिन उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आप अपने लाइफ में जो आपको पसंद है वो काम कर रहे हो, वो पैशनेट हो, अपने जीवन के प्रति मदद कर रहे हो, और जो आपको मदद करते हैं उनके साथ रह रहे हो, सेलेक्टिव हो गए हो आप। इसकी वजह से ना
सेलेक्टिव पीपल से लोग जो है जलसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है अटेंशन, और आप नहीं देते हो अटेंशन। ये अटेंशन के सब भूखे हैं। सबको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ तो हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन आप तो नहीं देते हो। इसकी वजह से टावर मोमेंट उनके लाइफ में होते हैं। ओके, उनके अस्तित्व पर वार होता है। यार इसके सब लोग मेरे से पूछते हैं, सब लोग मेरे मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये साला मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, तो उनकी ताकत कम हो जाती है, आपकी ताकत बढ़ती है। देखिए, आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है, हर्ट करने की कोशिश कर रही है, इमोशनल मैनिपुलेशन आपको ईगो आपके ऊपर कर रहे हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप गलती करो कुछ ना कुछ वो आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है उनको। टोटल डार्कनेस में आ गए हैं, उनको हेडक हो रहा है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको। ये कंट्रोल के बाहर है। जब व्यक्ति अनस्टॉपेबल बन जाता है तो वो कंट्रोल से बाहर जाता है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस पर काबू कर लेता है वो अनकंट्रोलेबल ही बन जाता है, क्योंकि उसने आपने दर्द सहा है, आपने पेन देखा है, आपने वह सब कुछ देख लिया है जो वो आप कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है कि कहाँ वार होता है, कहाँ वार करना होता है, स्ट्रैटेजी कहाँ अपनानी पड़ती है, कैसे अपने हेटर्स को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। आपको सब समझ में आ गया है, क्योंकि आपने बहुत ऐसी कंडीशन देखी है। आप भी ऐसे कंडीशन से गुजरे हो, आप भी टोटली शट डाउन हो गए थे, लेकिन दर्द ने आपको एक पावर दी और आप उस दर्द से सीखे और अपने लाइफ में आगे बढ़े। और वह लोग वही के वही है, डार्कनेस में है। किसी को भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनका हर किसी के ऊपर क्या होता है, पहरा होता है, लेकिन आपका बस अपने ही काम पर, अपने लोगों पर, अपने स्टेबिलिटी पर, आपकी ग्रोथ पर आपका फोकस होता है। और ये लोग जो है अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और आप क्या करते हो, अपनी एनर्जी बिल्ड करते हो। ओके, और सभी लोग जिसके पास एनर्जी होती है उसके पास ही खींचे चले आते हैं। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको रोकना इम्पॉसिबल है, और क्यों रोकना इम्पॉसिबल है मैंने बता दिया। तो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करिए, ज्वाइन करिए। ओके, टैरो कोर्स आपको अगर करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टैरो कोर्स स्टार्ट हो चुका है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेना चाहते हो तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन बुक कर सकते हो। तो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखो अपना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।